एक जंगल में एक खरगोश और कछुआ रहा करते थे। खरगोश बहुत ही बुद्धिमान था और कछुआ बहुत मेहनती था। खरगोश और कछुए की होने वाली है रेस। कहानी देखते रहो। शेर महाराज खरगोश और कछुए की रेस करें। लगभग 50 साल बीत चुके हैं। हम खरगोश और कछुए की रेस कराएंगे। पहले कछुआ जीत जाता था, लेकिन क्या पता अब खरगोश जीत जाए। सही कह रहे हो सियार। कछुए और खरगोश की रेस करें। बहुत समय बीत चुका है। तुम कछुए और खरगोश को बुला कर लाओ। ठीक है महाराज, खरगोश और कछुए को अभी बुला कर लाता हूँ। कैसे आना हुआ सियार भाई? बड़े दिनों बाद आए हो। क्या तुम्हें पता है शेर महाराज तुम्हारी और कछुए की रेस कराना चाहते हैं? क्या तुम्हें मंजूर है? ठीक कह रहे हैं शेर महाराज, क्योंकि पहले कछुआ जीत गया था, लेकिन इस बार मैं जीतूंगा और अपने खानदान का नाम रोशन करूंगा। खरगोश को बुलाने के बाद फिर सियार कछुए के पास जाता है और जाकर कहता है, कछुए भाई तुम्हारी और खरगोश की रेस करना चाहते हैं महाराज। मैं रेस करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि पहले तो हमारे बुजुर्गों ने खरगोश को हरा दिया था और आज मैं हरा दूंगा और फिर कभी भी खरगोश की नस्ल हमारे से रेस नहीं करेगी। हाँ तो सुनो, तुम दोनों में से जो भी जीतेगा वह इस जंगल का आधा राजा बन जाएगा। तो रेस कराई जाए। हाँ महाराज, हमारी रेस करो। मुझे इस जंगल का आधा राजा बना है। हाँ महाराज, हमारी रेस करो। मुझे इस जंगल का आधा राजा बनना है। अपनी लड़ाई बंद करो सियार। तू इन्हें रेस स्टार्ट करने वाली जगह पर लेकर जा। जब तक मैं वहां पर जाता हूं जहां पर यह रेस जीतेंगे, और तू शॉर्टकट वाले रास्ते से आ जाना और रास्ते में अन्य जानवर इन्हें मिलेंगे। यह चीटिंग नहीं कर सकते, ठीक है? तो तू अब इन्हें लेकर जा। हाँ, तो जैसा कि शेर महाराज ने कहा है, तुम चीटिंग नहीं कर सकते और मैं तुम्हारी रेस स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है सियार भाई, हमारी रेस जल्दी स्टार्ट करो। अब मेरे से सब्र नहीं हो रहा। मैं तो बहुत जल्दी जीत जाऊंगा। हमारे बुजुर्ग जैसी गलती बिल्कुल नहीं करूंगा। 1 2 3 को खरगोश और कछुए भाग जाओ। रेस स्टार्ट होते ही खरगोश और कछुआ बहुत तेज भाग जाते हैं। खरगोश पहले से ज्यादा तेज दौड़ लगा रहा है। लगभग 1 घंटे बाद कछुआ आता है, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारता और धीमी धीमी चाल चलता रहता है। इधर खरगोश बहुत तेज दौड़ लगा रहा था, रुकने का नाम भी नहीं ले रहा था, और इधर भालू के कुछ दिमाग में चल रहा था। मुझे तो लगता है यह खरगोश ही जीतेगा, क्योंकि पहले मेरे दादा मुझे बता रहे थे खरगोश सो गया था और कछुआ जीत गया था, लेकिन यह खरगोश ऐसा नहीं करेगा। 2 घंटे बाद कछुआ भालू के पास आता है। तभी भालू कहता है, रुको कछू भाई, तुम इतनी देर में आ रहे हो? खरगोश यहां से 1-2 घंटे का निकल चुका है। मुझे लगता है तुम तो नहीं जीतोगे। मैं हिम्मत नहीं हारूंगा भालू भाई, तुम चिंता मत करो, मैं जीत कर दिखाऊंगा। कछुआ पहले से तेज चलने लगता है। अब खरगोश बहुत थक चुका था। इधर हाथी भी खड़ा था। खरगोश से कहता है, खरगोश भाई, मुझे लगता है तुम बहुत थक गए हो। पास में नदी है, वहां जाकर पानी पी लो, कुछ राहत मिल जाएगी और तुम रेस जीत जाओगे। हाथी भाई, तुम्हें नहीं पता, पहले हमारे बुजुर्ग सो गए थे और कछुआ जीत गया था, लेकिन मैं ये गलती नहीं करूंगा। खरगोश पूरी ताकत लगाकर दौड़ लगा देता है। इधर कछुआ धीमी धीमी चाल से आ रहा था। कछुआ लगभग 1 घंटे बाद हाथी के पास आता है। अरे ओ कछुए भाई, तुम्हें पता है खरगोश 1 घंटे पहले यहां से बहुत तेज गया है। क्या पता वह अब जीतने वाला हो। तू तो धीमी धीमी चाल से आ रहा है। पास में नदी है, वहां जाकर पानी पी ले, कुछ राहत मिल जाएगी और तू थोड़ा तेज चलने लगेगा। क्या पता तू जीत जाए। बिना देरी करें कछुआ नदी के तरफ चला जाता है और वहां जाकर पानी पीता है। तो मानो जैसे कछुए के शरीर में कुछ जान पड़ गई हो और कछुआ बहुत तेज चलने लगता है। खरगोश ने पानी नहीं पिया था, वह बहुत थक गया था। रेस जितने ही वाला था, तभी अचानक से चक्कर आए और खरगोश बेहोश हो गया
और थोड़ी देर बाद वहां पर कछुआ आया। खरगोश को बेहोश देखकर कछुए को जीतने की उम्मीद हुई और आखिरकार कछुआ जीत गया। जीतने के बाद कछुआ जंगल का आधा राजा बन गया और खरगोश को शेर ने बताया, आज के बाद कभी भी रेस नहीं होगी। कहानी की सीख, कभी भी जल्दबाजी न करें, सोच समझकर चले। अगर खरगोश सोच समझकर चलता तो खरगोश बेहोश नहीं होता और खरगोश की ही इस रेस को जीत जाता, परंतु उसने ऐसा नहीं किया और कछुए ने सोच समझकर पानी पिया और रेस को जीत गया। अपनी समझ से और मेहनत से आधा राजा बन गया। बुद्धिमान ही होना जरूरी नहीं है, बुद्धि को सही जगह इस्तेमाल करना भी आना चाहिए। कहानी पूरी हुई।